दोस्तों, हेमंत सोरेन ने जो नॉमिनेशन वगैरह करवाया हुआ है अभी 2024 में, और 2019 का विधानसभा चुनाव में जब नॉमिनेशन करवाया था, दोनों टाइम में एफिडेविट को सबमिट करना पड़ता है। उसमें से प्रॉपर्टी वगैरह को दिखाना पड़ता है कि आपके पास कितने प्रॉपर्टी है टोटल, चाहे कैश वगैरह हो या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह हो या फिर ई मूवेबल हो, समझे कि नहीं। जैसे गाड़ी वगैरह ये सब मूवेबल में आ जाता है, और ई मूवेबल में जैसे कि आपका घर वगैरह ये सब, ज़मीन वगैरह ये सब आता है, तो सारे प्रॉपर्टी वगैरह को दिखाना पड़ता है। तो 2019 के चुनाव में जो उन्होंने प्रॉपर्टी अपना दिखाया था, और अभी जो 2024 के चुनाव में जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी वगैरह है जो कि मैच नहीं कर रहा है। ऐसे 2-3 हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे वैसे। और ये आरोप जो है भाजपा के प्रत्याशी जो गमालियल हेम्ब्रम है बरहेट से, उन्होंने आरोप लगाया है। और आरोप क्या, ये तो मैंने खुद वेरीफाई करा वैसे, क्योंकि किसी भी प्रत्याशी के ऊपर किसी भी पार्टी से हो मैं आंख बंद करके यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि नेता लोग का काम ही होता है झूठ बोलना। अगर वो 100 बात बोल रहे हैं ना, तो उनमें से 10 बात ही सही बोलते हैं और 90% झूठी बोलते हैं। इसलिए जब उन्होंने आरोप लगाया तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने खुद इसकी जांच करा, और सच में जो यहाँ पे नॉमिनेशन के समय में एफिडेविट सबमिट करा है अभी 2024 में, और जो 2019 वाला है, इन दोनों के बीच कुछ डाटा वगैरह मैच नहीं कर रहा है। उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने उनके नॉमिनेशन को, यानी कि हेमंत सोरेन जो कि चीफ मिनिस्टर है, उनके नॉमिनेशन को रद्द करने का यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील भी करा है। सबसे पहला अगर यहाँ पे बात करें, जो सबसे पहला आरोप है तो वो ये है कि 2019 के चुनाव में जो एज था हेमंत सोरेन का, वो 42 वर्ष था, और आपको भी स्क्रीन में दिख रहा होगा जो 42 वर्ष था। और अभी जो 2024 में चुनाव हो रहा है, उनमें उनका एज 49 साल हो जा रहा है, यानी कि 19, 5, 24, 5 साल में किसी का एज 7 साल कैसे बढ़ सकता है। ये तो लॉजिक भी इस पे काम नहीं कर रहा है ना। आप खुद भी सोच सकते हैं कि 5 साल में 19, 5, 24 हुआ, और यहाँ पे एज जो है 7 साल बढ़ गया है। तो देखिए इस पर क्या होता है। ये तो पहला आरोप है। दूसरा, और आपको एफिडेविट में दिख रहा होगा कि सच में जो है ना 7 साल का वहाँ पे गैप हो रहा है 5 साल के अंतर में। और दूसरा यहाँ पे आरोप की बात करें तो 2019 के चुनाव में उन्होंने 2 प्लॉट दिखाया था। अपना जो नॉन एग्रीकल्चरल एरिया है, उनमें से 2 प्लॉट को दिखाया था, और उनका जो परचेज डेट है वो 2006 से लेकर 2008 के बीच का है। आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और जब 2024 के अभी के चुनाव में जो नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, उसमें जो एफिडेविट सबमिट करा है, उनमें जो उन्होंने अपना नॉन एग्रीकल्चरल एसेट दिखाया है, उनमें से तो टोटल 23 प्लॉट दिखाया हुआ है, 23। और इनका भी जो परचेज डेट है, खरीद का जो डेट है, वो 2006 और 2008 के बीच में है। बात को समझिएगा। 2019 के समय में जो 2 प्लॉट दिखाया हुआ है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में, यानी कि ऐसा ज़मीन जहाँ पे खेती नहीं कर सकते, तो 2 ही लैंड दिखाया हुआ है, 2 ही ज़मीन दिखाया हुआ है। लेकिन अभी जो दिखाया वो 23 ज़मीन दिखाया हुआ है, और दोनों का जो खरीदारी का डेट है वो 2006 से 2008 के बीच में है। तो यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि ये जो 23 ज़मीन है, कुल 23 जो है, इनमें से आपने 2 ही क्यों दिखाया, टोटल 2019 के चुनाव में क्यों नहीं दिखाया था। दूसरा ये आरोप है। तीसरा अगर आरोप की बात करें तो उन्हीं ज़मीनों में से जो हम लोग यहाँ पे 23 ज़मीन की बात कर रहे हैं, 23 प्लॉट की जो बात कर रहे हैं, उनमें से एक प्लॉट ऐसा है, उस प्लॉट का नाम अगर मैं आपको बताऊं, हाँ वो प्लॉट है बोकारो का, जो एक जरीडी स्थित में एक प्लॉट है। ठीक है, बोकारो में ही है जरीडी, वहीं पे स्थित एक प्लॉट है। 2019 के चुनाव में उनका जो परचेज कॉस्ट था, जब कोई ज़मीन वगैरह खरीदता है तो कितना कॉस्ट उनको पड़ा था, वो दिखाया है उन्होंने 10 लाख रुपीज़। ठीक है, 2019 के चुनाव में। और अभी 2024 में उसी ज़मीन का जो परचेजिंग कॉस्ट है वो 4,95,000 दिखाया हुआ है। बात को समझिएगा, सेम ज़मीन है, ये उसी प्लॉट का हम बात कर रहे हैं, वही बोकारो वाला जो जरीडी का प्लॉट है। 2019 के चुनाव में 10 लाख रुपया दिखाया उनका कि 10 लाख रुपये में हमने ख़रीदा है। लेकिन 2024 के चुनाव में अभी के नॉमिनेशन में जो एफिडेविट सबमिट करा है, उसी ज़मीन का उन्होंने 4,95,000 दिखाया है। और मैंने इनको अच्छे तरीके से वेरीफाई करा, और सच में ये डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे बात ये उठ रहा है ना कि किसी भी ज़मीन का जो खरीद का रेट है वो तो 2019 में जो है वही तो 2024 में रहेगा, खरीद का रेट है ना। ऐसा तो है नहीं कि 2019 में उतना दाम था, 2024 में आके बढ़ गया, क्योंकि जब खरीदा हो
जब खरीदा 2006 से 2008 के बीच में जो खरीदा वो, अगर 10 लाख में खरीदा था वो, तो आपसे अगर 2050 में भी पूछेगा ना तो आप बोलिए कि हाँ हमने 2006 और 2008 के बीच में 10 लाख में ही खरीदा था। ये तो स्वाभाविक सा बात है। अब यहाँ पे बात उठ रहा है कि 2019 में उन्होंने 10 लाख रुपये बताया था कि 10 लाख में वो ज़मीन खरीदा है, वो प्लॉट 2024 में आके वो प्लॉट 4,95,000 क्यों बता रहा है कि 4,95,000 में ही मैंने ख़रीदा है। और दोनों ज़मीन का जो ख़रीद का डेट है वो 24 नवंबर 2006 ही है। तो दोनों ज़मीन का ख़रीद का डेट भी सेम है, तो परचेजिंग कॉस्ट भी सेम ही होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं है, समझे कि नहीं। इसी को लेकर यहाँ पे बवाल भी मच गया है। और देखिए यहाँ पे अपील वगैरह भी कर रखा है, क्या नॉमिनेशन वगैरह रद्द होते हैं या नहीं होते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर क्या एक्शन वगैरह लेते हैं तो वही बता सकते हैं। यहाँ पे साथ ही साथ जो कल्पना सोरेन है, जो उनकी वाइफ है, उनके ऊपर भी यहाँ पे कुछ आरोप वगैरह लगा हुआ है। पहला आरोप की अगर बात करें तो उनके नाम पे एक गाड़ी था, कार सियाज कार 2019 के चुनाव में उनके एफिडेविट में था, लेकिन अभी 2024 के चुनाव में वो कार को नहीं दिखाया है। तो देखिए अब ये कार वाली मामला है तो हो सकता है कि उन्होंने कार वगैरह बेच दिया हो, ये भी हो सकता है, लेकिन इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और दूसरा जो यहाँ पे आरोप लगाया है कि उनके नाम पे एक केस चल रहा था 2019 में, ठीक है, 2019 के चुनाव में उस केस के बारे में उन्होंने अपने एफिडेविट में बताया भी था कल्पना सोरेन ने, लेकिन 2024 के समय में उस केस के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है कि क्या वो केस ख़त्म हो गया है या फिर केस वो चल ही रहा है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो कल्पना सोरेन के ऊपर भी यहाँ पे 2 आरोप लगाया है। पहला सियाज कार को उन्होंने नहीं दिखाया है 2024 वाले में, और साथ ही साथ वो एक केस को उन्होंने उल्लेख नहीं किया है कि वो केस चल रहा है, ये बंद हो चुका है, इस प्रकार से कुछ भी नहीं बताया है। बहरहाल हम कल्पना सोरेन का ये दोनों चीज़ जो है हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अब केस चल रहा है या नहीं चल रहा है वो तो उन्हीं को पता होगा। अब कार उसके पास है या बेच दिया वो तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन बहरहाल मैंने वो जो हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगाए वो मैंने वेरीफाई करा। 2019 वाला एफिडेविट भी देखा मैंने, 2024 वाला एफिडेविट भी देखा, और कहीं ना कहीं जो आरोप लगाया है भाजपा के प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम ने, वो आरोप सही है। बाकी देखिए अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर क्या एक्शन वगैरह लेते हैं, उनकी नॉमिनेशन वगैरह रद्द करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर चुनाव के बाद उन पर कुछ एक्शन वगैरह होता है, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बता सकते हैं। चलिए फिर इस पर आप लोगों की क्या राय है, तो आप लोग अपना राय वगैरह दे सकते हैं। चलिए फिर थैंक यू।